राधे राधे भक्तों। तो भक्तजनों, आज हम श्री गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आगे गरुड़ जी ने कहा है कि कथमुत्पद्यते मातु जठरे नरकागतः गर्भादि दुखम यद्भोक्तं वेतन में कथय केशव। तो श्री गरुड़ महाराज जी ने कहा, हे प्रभु श्री केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? जब नरक से आता है तो अपनी माँ के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है, वह सब भी मुझे आप बताइए। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, स्त्री पुंसत्तो प्रसंगे निरुद्धे शुक्रशोणिते यथा अयं जायते मत्तर्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव ऋतुमध्ये हि पापानं देहोत्पत्तिः प्रजायते इंद्रियस्य ब्रह्महत्यायस्ते अस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। भगवान श्री विष्णु ने कहा, भगवान श्री विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, हे गरुड़, उसे मैं तुम्हें कहूंगा। भगवान कहते हैं, श्री विष्णु भगवान, प्रथमे अहने चंडाले द्वितीये ब्रह्मघातिनी तृतीये रजके होता नरकागत मातरः कर्मणा देवेन त्रेण जंतु देहोपत्पत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुत्रोरेता कणाश्रयः। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, खग, ऋतु काल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुरांत रजस 16 स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चौथा अंश स्त्रियों को मिला। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी कैसे थी? तो भक्तजनों को समय पहले की बात है कि एक बार गुरु बृहस्पति, तो आज हम गुरु पूर्णिमा का दिन भी है, शुभ अवसर गुरु का, और कुछ गुरु की महिमा भी इसमें बताई गई है श्री गरुड़ पुराण में। तो ये कथा होती है कि एक बार राजा इंद्र अपनी राजसभा में बैठे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तो उसी समय देवताओं के गुरु, हमारे गुरु बृहस्पति जी भगवान पहुंच गए इंद्र के दरबार में। तो सारे देवतागण अपने अपने सिंहासन को उठ के खड़े हुए और गुरु श्री बृहस्पति जी को नमस्कार प्रणाम किया। परंतु इंद्र, देखिए, राजपद का मद अहंकार ऐसा ही होता है। जब इंद्र राजपद पे इंद्रासन पे थे तो मद हो गया कि मैं तो देवताओं का राजा हूं, फिर मैं किसे प्रणाम करूं। इस मद में राजा इंद्र ने उठ के अपने गुरु श्री बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु हालांकि कुछ बोले नहीं, पर राजसभा से इंद्र के निकल कर तुरंत बाहर चले गए। और जैसे ही वो गए, हालांकि इंद्र को अपने गलती का एहसास हुआ, उन्होंने लगा कि मैंने गुरु का अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया। परंतु तब तक जब इंद्र गुरु बृहस्पति को मनाने उनके आश्रम पे गए, तो गुरु बृहस्पति जी अपने योग माया के बल से अंतर ध्यान हो गए और इंद्र लोग बिना गुरु के हो गया। तो तीनों लोग में हाहाकार मच गई। तो इधर जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि इंद्र लोग तो बिना गुरु का हो गया है राजा, तो बिना गुरु के, बिना ब्राह्मण के कभी किसी को राज्य या सुख नहीं प्राप्त हुआ। तो इधर जब राक्षसों को पता चला तो आक्रमण बोल दिए इंद्रलोक पे, स्वर्ग पे, और उधर देवताओं को परास्त कर दिया और सारा कब्जा इंद्रलोक पे राक्षसों का हो गया। क्योंकि गुरु के बल से ही सब जीतते थे, या गुरु नहीं तो सबकी हार हो गई इंद्र की। अब इंद्र देवता बड़े दुखी रहने लगे, वो सब ब्रह्मा की शरण में गए। तो हमारे सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने इंद्र को एक सलाह दिया। इस समय त्वष्टा नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, आप उनके पास जाइए और उन्हें अपना गुरु बना के तब तक, जब तक हमारे गुरु बृहस्पति देव नहीं आते मिलते,
तब तक उन्हें आप अपना गुरु बनाइए और उन्हीं के बल से आप राक्षसों को हरा देंगे। तो जब इधर गए त्वष्टा के पास, तो वहां पर उन्होंने याचना की। तो उन्होंने पहले तो पंडिताई की निंदा की, बताया कि इसमें नहीं, लेकिन आप लोग आशा लगा के आए हैं, किसी को आशा नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मैं आपका गुरु पद स्वीकार करूंगा। तो विश्वरूप, जो विश्वरूप का अर्थ है कि वो विश्व में उनका एक ही रूप था, अर्थात उनके 3 सर थे। एक सर से सोमपान करके देवताओं को भाग देते थे, एक मुख से अन्नपान करके जीव जंतु सभी अपने पितरों को भाग दिया करते थे, प्राणियों को, और एक मुख से सुरापान करके मदिरा पी के राक्षसों को भाग दिया करते थे। तो अपने 3 मुख से सबको भाग पहुंचाया करते थे। परंतु अब यहाँ प्रश्न आता है कि राक्षसों को भाग क्यों देते थे? इसलिए कि उनकी जो माता थी वो राक्षस कुल से थी, तो माँ तो स्नेह बस, ननिहाल के प्रेम बस, तो चोरी छुपा उस मुख से राक्षसों को भाग देते थे। तो इधर जब नारायण कवच का उपदेश देकर विश्वरूप ने इंद्र को अजय अमर सा बना दिया। नारायण कवच आज भी बहुत शक्तिशाली है, अगर उसका हम नित्य पाठ श्रवण कथन मनन करें तो हम आज भी वही इंद्र की तरह सर्वशक्तिमान बन सकते हैं, परंतु हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें इस पर विश्वास नहीं रहा। जब इंद्र ने नारायण कवच का पाठ करके सारे राक्षसों का वध किया, कुछ बचे वो भाग गए पाताल लोक, तो उन्होंने अपना इंद्र सिंहासन पुनः प्राप्त किया। इस तरह इंद्र का सिंहासन चलते रहा। परंतु कुछ समय बाद जब इंद्र को पता चला कि विश्वरूप तो हमारे शत्रु राक्षसों को भी भाग देते हैं, इंद्र ने उनका वज्र से उनका गला काट दिया। जब तीनों गला काट दिया, वही ब्रह्म हत्या पाप इंद्र को लगी। तो जब ब्रह्म हत्या का पाप वहां पे फिर वित्रासुर राक्षस को उनके त्वष्टा ने क्रोधित होकर कि मेरे पुत्र का इंद्र ने वध किया अपने गुरु का, तो त्वष्टा ने अपने यज्ञ मंत्र से एक विशाल काया शरीर वाला वित्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न किया। ये वित्रासुर वही है भक्तों जो पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा था, जो महान श्री हमारे हरि का भक्त था, परंतु शिव और माता पार्वती के श्राप से माता पार्वती ने इसे श्राप दिया। थोड़ा सा इसने कैलाश में जाकर शिव जी का माता पार्वती का उपहास उड़ा दिया, मजाक। इसी क्रोधवश माता पार्वती ने वित्रासुर को श्राप दिया, इसलिए वो दैत्य कुल में जन्म हुआ। परंतु इसकी भक्ति बुद्धि विवेक पुरानी ही थी, पहले होने वाली। तो वित्रासुर बहुत विशाल काया था, तो उसने इंद्र पे आक्रमण कर दिया, पूरा इंद्रलोक जीत लिया। तो उसी के वध के लिए श्री विष्णु के शरण में जब इंद्र सप्ताह देवता गए तो श्री हरि ने उन्हें उपदेश दिया। अब इस उपदेश दिया, इसमें एक रहस्य है, क्योंकि भगवान अपने पूर्व जन्मों के भक्तों का वध अपने हाथों कैसे करते, और जो नारायण का भक्त होता है उसका वध हमारे महादेव ही नहीं करते, और महादेव का जो भक्त होता है उसका वध श्री हरि भी नहीं करते। इसका बीच का उपाय निकाला, एक भक्त को भक्त से ही क्यों न मरवाया जाए, अर्थात देवताओं को दधीची ऋषि महाराज के पास भेजा इंद्र को। इंद्र गए वहां पर और महाराज दधीची से याचना की कि हे ऋषिवर, आप हमें अपनी अस्थि हड्डी दे दीजिए। तो थोड़ा सा मजाक किया दधीची महाराज ने कि हे इंद्र, इस जहान में, इस दुनिया में कोई पशु पक्षी भी अपना शरीर नहीं त्यागना चाहता, शरीर से ही सारे तीर्थ देवता भोग सब कुछ प्राप्त होता है, तो कौन अपना शरीर कैसे दे सकता है आपको? देवता भी आके मांगे तो कोई नहीं देना चाहता। तो इंद्र ने कहा कि कोई कुछ भी हो, पर ब्राह्मण संत ऋषि ऐसे होते हैं कि पर उपकार के लिए वो क्या नहीं कर सकते, अपने शरीर का हजारों बार त्याग कर देते हैं दूसरे के हित उपकार के लिए, जो संत महात्मा होते हैं। आप जैसे गुरु महात्मा के लिए क्या है? तो दधीची ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा इंद्र, मैं तुम्हारे मुख से धर्म सत्य वाणी सुनना चाहता था, लो मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूं। तो अपने योग बल से दधीची महाराज वैकुंठ लोक को चले गए और वह अपना शरीर दे दिया। उन्हीं के शरीर के अस्थि हड्डियों से फिर वज्र बनाए, 100 दांतों वाले वज्र बने, उसमें 100 दांतें होते हैं। तो उस वज्र से फिर वित्रासुर का वध हुआ। तो वही वित्रासुर ब्राह्मण कुल का था, क्योंकि त्वष्टा ब्राह्मण ऋषि का पुत्र था, भले ही दैत्य था परंतु ब्रह्म राक्षस था, इसलिए वो ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगी। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या मारने लगी तो वहां ब्रह्मा जी आए। उस ब्रह्म हत्या से पूछा तुम कौन हो, उसने अपना परिचय दिया। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा चिंतित हुए और उससे पूछे कि बताओ ऐसा कोई उपाय बताओ, तुम ब्रह्म हत्या से पूछते हैं ब्रह्मा जी कि तुम कोई उपाय बताओ जिससे इंद्र भी बच जाए और कल्याण भी हो, तुम भी रह जाओ। तो उस समय उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव,
मुझे कोई अकेले तो संभाल नहीं सकता। अगर मुझे 4 भागों में बांट दिया जाए तो इंद्र भी बच सकते हैं, मैं भी रह सकती हूँ और अगला भी रह सकता है। तो ब्रह्मा जी ने विचार करके उस समय रंभा जो स्त्री हैं उनका आह्वान किया, अप्सरा का, रंभा आई, उनसे कहा कि आप चौथा अंश ब्रह्म हत्या का पाप ले लो। तो रंभा ने पूछा कि ब्रह्मदेव, मैं पाप तो ले लेंगे लेकिन इस पाप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि ये रजो के रूप में, मासिक धर्म के रूप में 5 दिन ब्रह्म हत्या का पाप आपसे प्रकट होगा, पर उस अवस्था में जो पति अपनी स्त्री का स्पर्श करेगा वो ब्रह्म हत्या का पाप उस पुरुष के पास चले जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगी। तो ब्रह्मा ने जो आज्ञा कह के स्वीकार कर लिया। उसके बाद भगवान ने वरुण देव को बुलाया कि आप चौथा अंश ब्रह्म हत्या का पाप आप ले लीजिए। तो वरुण देव ने भी यही प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, ये ब्रह्म हत्या का पाप हमसे कैसे दूर होगा, मुक्त मैं कैसे होऊंगा? तो श्री ब्रह्मा ने बोला कि हे वरुण देव, जल के देवताओं हैं, अधिष्ठान देवता जल के। उन्होंने कहा कि हैन बुलबुला के रूप में आप में जल में प्रकट होगा, उसे हटा के ही जल भरा जाएगा। परंतु जो भी मनुष्य जल में गंदगी करेगा, कुल्ला करेगा, थूकेगा, वो ब्रह्म हत्या के पास उस मनुष्य में चले जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। फिर उसके बाद उन्होंने वृक्षों को आह्वान किया, वृक्ष देव आए। तो वृक्षों ने भी यही प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा ब्रह्मदेव ने कि जो बिना मतलब के आपको हरा भरा पेड़ों का वध करेगा, काटेगा अंग, उस ब्रह्म हत्या का पाप आपको चले जाएगा, ब्रह्म हत्या पाप गोंद रूप में तुमसे निकलेगा। परंतु एक वरदान देता हूं कि आपके अंग कटने पर पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद चौथे बुलाए पृथ्वी को। तो पृथ्वी ने पूछा धरती ने, माता ने, कि ब्रह्म हत्या का पाप मुझसे कैसे मुक्त होंगे? उन्होंने बोला कि जो भी मनुष्य अनर्थक आपके अंदर अत्याचार गड्ढा करेगा, खोदेगा, वो ब्रह्म हत्या का पाप उसको चले जाएगा और ऊसर पापर के रूप में ब्रह्म हत्या आप में दिखेगी। परंतु जो भी गड्ढे रहेंगे आप में, समय आने पर अपने आप भर जाएंगे। ऐसे करके ब्रह्म हत्या का पाप का निर्माण हुआ था और चौथ अंश में ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो आगे भगवान श्री कहते हैं, नरके मासेन तु शिरोदम्भ्याम ब्रह्माद्य विग्रह न कलो वस्म चरमाण लिंग छिद्रो वस्त्र भी। ऋतु काल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या वही है, चतुर्थांश रज 16 स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं की देह की उत्पत्ति होती है। तो ऋतु काल में जब मासिक धर्म में स्त्री रहे तो सहवास पुरुष के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो संतान आपसे उत्पन्न होगी वो पाप आत्मा राक्षस होती है और आपको दुख देगी। तो रजत 16 स्त्री प्रथम दिन चंडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या करने वाली ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन वो धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है जिसे पाप कहते हैं। तो नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती है। वो 3 दिन के जो होते हैं संतान गर्भ में धारण आती है, वही माताएं होती है पापियों की। तो देव की देवताओं की प्रेरणा से श्रीहरि की कर्मा अनुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुषों के वेड़ कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है, गर्भ में। तो एक रात्रि में वह शुक्राणु कल के समान रूप में, 5 रात में बुदबुदे के रूप में और 10 दिन में बैर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार गोला हो जाता है, अंडे की तरह। तो मासेन तो शिरोदम्भ्याम ब्राहंग विग्रह न कलोमास्ते चरमाण लिंग छिद्रो भवदे स्त्रिभीः। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि 1 मास में सिर, 2 मास में बाहें, भुजाएं आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, नाखून, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं, स्त्री पुरुष के चिन्ह। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है गर्भ में जीव को, जो गर्भ में आता है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है और माता के द्वारा खाए गए आदि अन्न से बढ़े हुए धातुओं द्वारा वह जंतु विष्ठा मूत्र के कोख में घूमता रहता है। जिस झिल्ली में रहता है, झिल्ली में विष्ठा मूत्र रहता है, उसी में जीव को डाल दिया जाता है, फिर घूमने लगता है। और माता के खाए गए अन्यादि अन्य तीखे, खट्टे, उष्ण अन्न से, धातुओं वाले से दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता रहता है
और नाना प्रकार के कीड़े इसको नोचते रहते हैं गर्भ में, और नाना कलेश पाता है, दुख पाता है। कृम्भीक्षत सर्वांग सकुमायात् प्रेक्षणं मूर्छाप्नोत् युक्कलेशस्त्रये चोदित मुह। तो वहां गर्भ से क्षुधित कृमियों द्वारा, कीटाणुओं द्वारा उसके सुकुमार कोमल अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, उसे कीड़े नोचते हैं, तो बहुत पीड़ा होती है गर्भ में, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित होता है गर्भ में, झिल्ली में बार बार मूर्छित होता है। और माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्देशक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना पीड़ा होती है, तो दुख होता है। और जरायु झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव आंतों के द्वारा बाहर से ढका रहता है। आस्ते केत्वा शिरः कुछ भृगन पृष्ठ शिरोधर अकल्पः स्वांग चेष्टायं संकुंत एव पंजरे तत्लब्धे स्मृति देवता कर्म जन्म शतो भद्रमं अस्मरण दीर्घम नुच्छ्वासम शर्म किम नाम विदन्ते। उसके पीठ गर्दन जैसे हम कानों कुंडल पहनते हैं ऐसे मुड़े रहती है, सर और पैर ऐसे घुमा के रखते हैं। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वो चाहता तो बहुत है कि मुझे सुख मिले, पर उस गर्भ में नहीं, क्योंकि हर जीव श्रीहरि के वायु रूप डोर से बंधे हुए हैं और वही सबको घुमाते हैं। जैसे बैल नकलेल के अपने मालिक का बोझा ढोता है, वैसे वायु रूप डोर से हम भी नथे हुए हैं ईश्वर के, हम भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो वह जीव असमर्थ होकर जीव पिंजड़े में, जैसे पिंजड़े में पक्षी स्थित पक्षी की भांति माता की कुच्ची में, कोख में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। तो भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता है गर्भ में वह जीव, दिव्य उसको ज्ञान होता है ईश्वर की कृपा से, सैकड़ों जन्म के अपने किए हुए कर्मों को याद करता है। फिर तो वह गर्भ से जो लंबी सांस लेता है, ऐसी स्थिति में भला उसे सुख शांति मिल सकती है? गर्भ में नहीं। तो मांस मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसे माता के उदर गर्भ में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भाशय प्रत्युष्ट वायु के द्वारा संचालित होकर विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता, घूमते रहता है। भगवान श्रीपति कहते हैं लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान, जगदाधारम शुभक्षय कारकम वज्रामी शरणम श्री विष्णु शरणागत वत्सलम। फिर वह जीव कहता है कि मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार जिसने जगत का रचना किया है और जगत का पालन करते हैं, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल प्रेम रखने वाले, दया करने वाले भगवान श्री विष्णु के शरण में जाता हूँ। गर्भ में वो जीव कहता है हम आप, जब गर्भ में तो हम आप भी सब कह चुके हैं, भगवान से प्रॉमिस कर चुके हैं। तन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलयत्र के अहम मामा बिना मानेन गतो अहम नाथ संस्थितिम कृतम परिजन सयाते मया कर्म शुभाशुभम एकाकीतेन दगधो अहम गतास्ते फल भागिनः। वो कहता है गर्भ में जीव, हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव, अहंकार तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममता भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैं बार बार जन्म लेता हूँ, दुख भोगता हूँ, मरता रहता हूँ। इसका कारण यही है प्रभु कि मैं अपने परिवार, परिजन, पुत्र, पत्नी, घन, मकान, बैंक पूजे में मोहित हूँ, उसी में मैं अहम मान बैठा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ अशुभ कर्म किए अपने परिजनों के लिए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ, उसका फल मैं ही अकेला भोग रहा हूँ। किया तो अपने परिवार वालों के लिए मैंने, सुख तो सबने लिया और उसका फल मैं अकेले प्रभु भोग रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्राद अलग हो गए हैं, सब ना जाने कहां चले गए। यदि इस गर्भ से निकलकर
मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा, पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं, बार बार मुझे जन्म ना लेना पड़े। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठरा अग्नि से जलता हुआ वह वहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा प्रभु, ऐसी याचना गर्भ में वो जीव करता है। तो जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान बुद्धि दिया है कि मैं गर्भ में आकर सैकड़ों जन्मों के मेरे कर्म याद आ रहे हैं, मैं अब उन्हीं की शरण में को ग्रहण करता हूं, तो जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से गर्भाशय से बाहर भी जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति होगी, मैं पुनः माया में फंस जाऊंगा। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा गर्भ में ही। तो श्री भगवान फिर कहते हैं, एवं कृतमते गर्भे 10 मास अस्तुवन् कृतद्दः क्षिपत वाचिनं प्रसूते सोते मारुतः तेनावृष्ट सहसा कृतवाकार शिरः आतुरः निष्क्रमति कृच्छेण निर्च्छवासो हस्त स्मृति। श्री भगवान बोलते हैं कि हे खग, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋतु कल्प उस जीव को प्रसूति वायु हवा प्रसव के लिए बाहर निकलने के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेल देती है, तो वह जीव नीचे सिर करके बाहर प्रसूति मार्ग से योनि से द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया इस पृथ्वी पर। वह आतुर व्याकुल होकर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। बहुत उस समय पीड़ा होती है, जन्म लेते समय माता को भी उससे 2 गुना उस जीव को जो पैदा होता है उसे पीड़ा होती है। उस समय सांस भी नहीं ले पाता वह जीव, उसकी सांसें रुक जाती है तथा उसकी स्मृति भी, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जो गर्भ में सैकड़ों जन्म के ज्ञान रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है, जैसे कीड़े, और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्याधिक रुदन करने लगता है। जब उसके गर्भ का ज्ञान बाहर निकलते ही नष्ट होता है तो रोने लगता है। और फिर भगवान कहते हैं, गर्भे व्याधो संताने च पुराणे आमति भवेत् सा यदि स्थिरतां याति को नामुच्यते बंधनात् यदा गर्भाद् बहिरायते कर्म भोगादन्तरं तदेव वैष्णवी माया मोहत्येव पुरुषम्। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, किस्सा तथा माया स्पृष्टो ना केचित् दत्तते अवशः सहसो वादि भवम दुखम पराधीनतया अस्मृति। तो गर्भ में रुग्ण रोते हुए अवस्था में वो तथा पुराण के पराया या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, जैसे हम आप पुराण सुन रहे समय जैसी आप सबकी बुद्धि है, वह यदि स्थिर हो जाए, हमेशा वैसे ही रहे, तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे इस समय हम लोग की आपकी बुद्धि है वही बुद्धि हर समय रहे, कोई दुख में नहीं पड़ेगा, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म भोग के अनंतर जीव गर्भ से बाहर आता है, अपने कर्म के अनुसार कर्म भोग करके, कोई लंगड़ा, लूला, पैदा, बहरा, सुंदर, अच्छे, गोरे, काले, ये सब अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें शरीर मिलते हैं। तो उसी समय वैष्णवी माया श्री विष्णु भगवान की माया से उस पुरुष को मोहित कर देती है। ये माया जो भगवान श्री विष्णु के हमें मोहित कर लेती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, उसके गर्भ के ज्ञान सब चले जाते हैं और प्रत्युत से बाद शिशु अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। जो हम बाल अवस्था में शरीर पाते हैं वो दुख भोगने के लिए मिलता है। हमें ज्ञान तो रहता है, बुद्धि रहता है, हम चल नहीं पाते, अब खुद मांग नहीं पाते, हम अपनी पीड़ाएं कह नहीं पाते पशुओं की तरह बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में। परिछंदम ना विदुखा पोक्ष्यमाणो जनेन स अनभित प्रेतामपन्न प्रत्याख्यातो मुनीश्वरः।
उसका पोषण पालन करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते कि समय इसको शिशु बच्चे को क्या चाहिए, अंदाज बस सब करते हैं। अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो स्वेदज जीव जो हमारे शरीर से पैदा होते हैं, जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र सैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में, अन्य चेष्टाओं को करने में असमर्थ रहता है। वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खाट पे लेटा रहता है, हाथ पैर हिलाते रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, एक कीड़ा दूसरे कीड़ा को, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं, पीड़ित करते हैं, काटते हैं, तो उसे पीड़ा होती है शिशु को। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगडमेव च ततो यौवनमासादयाते सम्पदमाशुर्यम् तदा दुर्व्यसनासक्तो नीच संगपरायण शास्त्र सत्पुरुषाणं नादेष्टा स्यात् कामलंपटम्। इस प्रकार शिशु अवस्था का दुख भोग कर बाल अवस्था का भी दुख भोगता है, किशोर अवस्था तथा युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त करता है, जो असुरों की देन है संपत्ति। अतः वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के संबंध बनाता है, दुष्टों से, ताकि उसको दुख मिले। जब दुष्टों से संग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप चोरी करना सीखोगे, छल करना सीखोगे, बेईमानी करना सीखोगे, शराब पीना सीखोगे, फिर आपको सजाएं होंगी, जेल जाओगे, मर जाओगे। यह है दुष्टों के संग का फल। सज्जनों से संग करोगे, सत्संग करोगे तो आपको सारे दुख टरेंगे, आपको क्लेश टरेंगे, आपको ज्ञान होगा, कर्म करने की चेष्टाएं होंगी, आपको सुख संपदा मिलेंगी, आपके वंशज बढ़ते रहेंगे, ऐसा आपको मिलेगा। दुष्टवा स्त्रियम देवमायाम तब भद्र वे जितेंद्रिय प्रलोभित प्रत्यंधे तमस्य अग्नो पतंगवतः। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसके भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधत्व में, जिसे अंधत्व तमोगुणी कहते हैं, अंधकार में पड़ जाता है स्त्री को पाकर, और माता पिता को भूल जाता है, जिसने उसे को जन्म दिया, जिसने उसको पाला पोसा। तो जिस प्रकार अग्नि में पतिंगाएं जो कीड़े होते हैं, अग्नि को देखकर मोह रूप से कूद जाते हैं, प्राण खो देते हैं, तो अपने माता पिता को, घर को, मंदिर को, जो असली देवता है, छोड़ के उस अग्नि में, स्त्री में कूद पड़ता है। तो हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा, मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, अर्थात हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, निंदा नहीं, ये सुनने की कला है। स्पर्श, हम कोमल वस्तु छूना चाहते हैं, सुंदर, सुगंधित, जैसे स्त्री रूप, रंग। रूप, हम किसी रूप में मोहित हो जाते हैं। गंध, हमारे नाक दुर्गंध नहीं चाहती, अभी नाली की बदबू है तो अच्छी नहीं लगेगी, पुष्प सुगंध प्रेम हमें अच्छा लगता है। रस, हमारी जीभ अच्छे अच्छे खाना ढूंढती है, इसके चक्कर में हम परेशान होते हैं। देखो, ये इंद्रियां हैं, हम नहीं करते, हम इसी को आत्मा, आत्मज्ञान, शरीर ज्ञान, हम शरीर के बंधन में बंधे हैं। आंखों का अपना अलग काम है, रूप, इसको रूप अच्छे लगते हैं, कुरूप नहीं। कानों को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, निंदा नहीं। जीव को हमेशा स्वाद ढूंढता है, कुछ स्वाद नहीं, तीखा मिल जाता है, इसका बदबू मिल जाता है, अच्छा नहीं है। उसी प्रकार इंद्रियों के गुण है, हमारे आपके नहीं, आत्मा इन सबसे अलग है। तो पांचों विषयों में एक एक में आसक्ति, मोहित होने के कारण ही सब मारे जाते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में इंसान ईश्वर को भूल जाते हैं। लोग अपनी जीभ को, आंख को, कान को, नेता लोग अपना श्रवण प्रशंसा, जैसे बड़े लोग हैं, मेरी प्रशंसा कीर्ति फैले, उन कान पे मोहित है। कोई सोचता है मुझे अच्छी अच्छी रूप देखना है, वो रूपों में मोहित हो गया। कोई ऐसा है कि मुझे अच्छा अच्छा रस, मुझे ड्रिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा खाना, तो जीभ में मोहित, रस में मोहित हो गया। इस तरह हम इंद्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। तो भगवान भी कुछ कहते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों से, पांचों विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? जैसे श्रीमद् भागवत में शब्दों को समझना चाहिए। धुंधकारी था, 5 वेश्याएं कौन है? शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में है, वो 5 वेश्याएं हमारी पांचों इंद्रियां थी। धुंधकारी उसी इंद्रियों के चक्कर में फंस गया था। वो रात दिन बस अपने जीव को स्वाद ढूंढता था कि अच्छा अच्छा भोजन में कहां से पाऊं, लूटता, चोरी करता,
वो लोगों को मार के अपना कीर्तन करवाता कि मेरा प्रशंसा करो। आंखों को राजाओं की लड़कियां, जो सुंदर सुंदर लड़कियां थी, उनका अपहरण करने लगा। तो आंखों के चक्कर में फंस गया। और वो नाक में अच्छे अच्छे सुगंध लेने लगा, उसको महल में रहने का ख्वाब हुआ। इन्हीं चक्कर में इन पांचों इंद्रियों ने उसको मरवा दिया और गाड़ दिया। इन 5 इंद्रियों में फंसने के बाद वो भयंकर प्रेत हुआ। पहले तो नरक गया, उसके बाद प्रेत बन के जन्म लिया, उसको सुख शांति नहीं मिलती थी। आत्मदेव के पुत्र थे गोकर्ण महाराज, उसी के भाई बहुत विद्वान थे, गौ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो वो जब एक दिन घूमते फिरते अपने घर के आंगन में आए और सो रहे, तो आधी रात वो प्रेत आके पहले नाना रूप पकड़ के डराने लगा गोकर्ण को। कभी भैंसा बनता, कभी बकरा बनता, कभी प्रेत बनता। तो गोकर्ण विद्वान थे, ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, समझ गए कोई दुर्गति आत्मा से मरा हुआ प्रेत है, जिसकी दुर्गति मृत्यु हुई है। उन्होंने उससे पूछा तू कौन है और तेरी दुर्गति ये कैसे हुई? तो उसको इतना पीड़ा कष्ट था कि अपनी व्यथा बता भी नहीं सकता था। तो गोकर्ण महाराज ने थोड़ा सा जल हाथ में लिया, उसको अभिमंत्रित करके उसको छिड़क दिया। उस धुंधकारी कुछ पाप कम हुए। तो उस धुंधकारी ने सब अपनी कथा बताई कि मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ के मेरी दुर्गति हो गई भाई, अब तुम ही मुझे मुक्त करा सकते हो। तो धुंधकारी ने अगले दिन सूर्यदेव से पूछ कर श्रीमद भागवत कथा सुना के धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करके देवता बना के स्वर्ग भेज दिया। तो 5 इंद्रिया 5 वेश्याएं हैं, इसी चक्कर में हम सब मारे जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं अलब्धा तो अज्ञान मन्यु सुचार्पितः सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामे कामेक्षुवन्ताय चात्मना बालिदिकेशयन्नेत जगज्रे जर्गर्जो यथा एवं यो विषयासक्तया। अब इससे वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में, जैसे हम वस्तु को चाहते हैं कि मुझे प्राप्त हो जाए, अब जब वो वस्तु हमें नहीं मिलती, हमारा गया तो कुछ नहीं है, हमारा नुकसान तो है नहीं, हम बीमार भी नहीं है, तंग भी नहीं है, पर वो वस्तु हमें मिली नहीं, इस कारण हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी रहते हैं, उसके लिए चिंतित होते हैं। हमारे घर खाने है, खाना है, पीना है, फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि हम उस वस्तु में मोहित हो गए हैं। वो हमें जब नहीं मिलती तो हमें दुख होता है, फिर अज्ञान के कारण हमें क्रोध आता है और शोक होता है दुख प्राप्त। अब दुखी देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान क्रोध के कारण कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हित, अपने को विनाश करने के लिए दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है, बैर। इसी बैर के कारण हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मार करते हैं। भाई भाई में 1 इंच जमीन है, वो ज्यादा ले लिया तो एक मोहित हो गया कि मुझे मिले, वो कहता है मुझे मिले। इसी के लिए भाई भाई एक दूसरे को मार कर लेते हैं। अच्छा एक बात सोचो कि इस पृथ्वी के राजा दशरथ हुए, बाणासुर हुआ, रावण बने, पर आज उन सब राजाओं की कहानी रह गई है। किसी का कोई राजा का नाम और निशान बताइए, रावण का धन दिखाइए, दशरथ का महल दिखाइए, है नहीं है? किसी का नाम निशान है नहीं है। उसी तरह हमारा भी ये सब नहीं रहेगा, हमारा भी नाम निशान नहीं रहेगा, पर हमारे तुम्हारे किए शुभ कर्म की प्रचार रहेगा। जो धर्म आत्मा है वो अमर हो गए हैं, राक्षस अपयस्यति से उनको अपजस से अमर हुए। तो इस कारण अभिमान क्रोध के कारण कामी व्यक्ति एक दूसरे के अपने ही नाश के लिए शत्रुता करता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा जैसे ही मारा जाता है, जैसे किसी बलवान हाथी ने दूसरा हाथी को मार डाला एक हथनी के लिए। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ नष्ट कर लेता है सिर्फ धन दौलत के पीछे, उससे बढ़कर पापी मूर्ख कौन होगा? जिसे मानव शरीर देवता बनने के लिए मिला है कि आप देवता बनो, नीचे से राय हो ऊपर जाओ, और पुनः धन दौलत महल का अपने परिजन के चक्कर में, सुख देने के चक्कर में एक दूसरे से शत्रुता करके, दुश्मनी करके, बैर करके पुनः नरक जाता है। तो अपने मानव जीवन का फायदा नहीं लेता। उल्टा जैसे हम किसी को सोना दें और उसके बदले में कांच का वस्तु ले लें, तो हमारा शरीर सोना है, ऐसे हम दूसरे के लिए नष्ट कर रहे हैं। जो कि शरीर मिला है हमें देवता बनने के लिए अच्छे कर्म करके। अच्छे कर्म करोगे कैसे? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा? जब सत्संगत करोगे या वेद पुराण श्रवण करोगे, पढ़ोगे, मनन करोगे, तभी ज्ञान होगा। बिन सत्संग विवेक न हुई, श्री राम कृपा बिन सुलभ न हुई। तो बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता।
और सत्संग इंसान को कब मिलता है, किसको मिलता है? जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है। सबको नहीं मिलता। कितने लोग बैठे हो यहाँ पे, देख लो। तो इन सब पे राम की कृपा है, कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ। राम की डायरी है, जिसका नाम राम की डायरी में नाम होता है, भगवान उसको भेजते हैं कि तू जाके वहां सत्संग कर, क्योंकि उसका नाम भगवान के नाम डायरी में नोट है। तब आके बैठे हो। नहीं देखो आपके सबके रहते कितने लोग आए चले गए, आए चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि भगवान के डायरी में उन सबका नाम नहीं है। तुम्हारी फूलों की दुकान है, फूल सूख रहे हैं, तुम्हें ध्यान नहीं है। क्यों? देख लो सामने। क्योंकि तुम्हारा भगवान की डायरी में नाम है, तो तुम कैसे जा सकती हो वहां? अब कोई देखो एसी में है, सूख नहीं रहा है, तो वो भी नहीं है यहाँ। क्यों? उसका नाम ही भगवान के डायरी में नहीं है। भगवान के पास भी डायरी है माताओं, तो उसमें जिसका जिसका नाम होता है वही मंदिर आएगा, वही संत सत्संग करेगा, वही दान करता है, वही सत्कर्म करता है, वही ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। बाकी सब नहीं कर पाते। तो भगवान की कृपा से होता है। जाति सतेखो लभते भूवि मानुषत्वम तप्ताति दो भरतरम खलु ते द्विजुतम यतंत पालयति लालायति इंद्रियाणि तस्यामृतम क्षयति हस्तगतम प्रमादात्। तो सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ सैकड़ों योनियों को हमने पाया है, जैसे राक्षस, मनुष्य, वृक्ष, केकड़ा, केचुआ, मगरमच्छ, ग्रह, इन सब को पार करके मानव योनि प्राप्त होती है। तो मानव बने हैं। तो मानव शरीर प्राप्त होने पर भी ब्राह्मण तत्व, ब्राह्मण बनना अति दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है, अति दुर्लभ द्विज तत्व, जिसका जनेऊ हो जाए। और प्राप्त को व्यक्ति द्विज तत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रिय की तृप्ति में, अपने काम में ही जो लगा रहता है, परिजन के पेट पालन पोषण में, और जो सत्कर्म नहीं करता, पर उपकार नहीं करता, ज्ञान नहीं प्राप्त करता, उसके हाथों में माया हुआ, ये जो आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर जो हमें सभी मानव को मिला है, अहंकार प्रमादवश नष्ट हो जाता है। और उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके जब हम बूढ़े होते हैं, तो महान व्याधि, रोग, दुख, कलह को प्राप्त होता है चौथेपन में, और व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वत महान दुखपूर्ण नरक में फिर जाता है। और इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाश में, कर्म के रस्सी में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। वैराग्य को मतलब जैसे माया मोह को त्याग दो, भगवान के शरण में चले जाओ, और मरते समय से भगवान का भजन करते करते शरीर का त्याग कर दो। अरे वृद्धावस्था में क्या करोगे? सोचो भगवान की माया कैसे मोहित करती है कि हमारे पास बल नहीं है, हम उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, और मन से परिवार में मोहित है कि मेरा धन बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, मेरा खेत बढ़े, मेरे बच्चे बढ़े। तुम जिसको बढ़ा रहे हो शरीर के साथ सब छूट जाएंगे, पर जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण होना उसको याद नहीं करते, परमेश्वर को। तो कम से कम मरते वक्त तो अपने माया से छोड़ दो और भगवान को याद करो। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे खग, हे ताक्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अत्यधिक कर्म से ही पापियों की नरक गति बताई। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार भगवान श्री विष्णु द्वारा कथित श्री गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्त जनों, अगर ये हमारा प्रवचन आपको थोड़ा भी प्रिय लगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें या सब्सक्राइब करें, ताकि हम भक्ति ज्ञान आगे भक्तों तक पहुंचा सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।